क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर 20 मार्च का आपका यहाँ पर विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट यह पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरह देखना। साथ ही अगर आप यहाँ पर विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स लाना एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही हम पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल जारी कराने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको हिंदी इंग्लिश बंद दोनों पेपर रहेगा, ठीक है। और स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके निर्देश आते हैं तो स्टूडेंट आप यहाँ पर निर्देश देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट कोड आपके यहाँ पर 200 रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो आपके यहाँ पर आपका विज्ञान पेपर चलिए वो देख लेते हैं। तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना। और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान के पेपर में, विज्ञान के पेपर में, तो आपके यहाँ पर आपके यहाँ पर सही पेपर आते हैं जो कि आपके 8 नंबर के आएंगे। तो अन्य आपको हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करेंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेना है। तो पहला आता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया और बाष्पीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जिसमें यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। फिर आपके यहाँ पर आता है यहाँ पर पीएच स्केल की परास है, यहाँ पर 1 से 10 है, यहाँ पर 0 से 14 और 1 से 14 और 0 से 12। तो यहाँ पर पीएच स्केल की परास है, इसका आंसर आपको जाएगा यहाँ पर 0 से 14, ठीक है। आपके यहाँ पर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पचन होता है। तो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, अमाशय में होता है, मलाशय में होता है। तो यहाँ पर आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पचन होता है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट हमने आपको पहले ही बता दिया, आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। और पूरा पेपर आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है। अब आपको चौथा आता है दो तंत्रीय कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ठीक है। द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक जन कहते हैं, आवेग कहते हैं। यहाँ पर दो तंत्रीय कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स कहते हैं। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा चौथी का बा करेक्ट आंसर, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बाशय। तो यहाँ पर निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ठीक है। आपका 5वें का यहाँ पर, ठीक है, 5वें का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां आता है बाएं में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपके इसको ऑप्शन आते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाएं में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर 6वें का बा हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर 7वां आता विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। जनित्र कहलाती है, मोटर धारा नियंत्रक या धारामापी। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है आपकी मोटर, ठीक है, मोटर कहलाती है। आपका यहाँ पर 7वें का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता है यहाँ पर एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, ठीक है, आपको बताना। तो इसके ऑप्शन आते हैं, तो आप देखते हैं इसके ऑप्शन आते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, और आपका सा आता आ अब दोनों, और दा आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से जो आंसर है वो आपको यहाँ पर सही आंसर आपको टिक कर लेना, ठीक है। आपका दूसरा था, तीसरा, चौथा सभी देख लीजिए। और साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं, आपको उसी तरह से यहाँ पर आंसर टिक कर लेना। तो इनका स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और साथ ही ठीक है आपकी साइड भी यहाँ पर दिए तो आप देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान, ठीक है। 7 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहले रेगिस्तान में क्या होने वाला चलिए आपको बताते हैं। तो पहले रेगिस्तान में आपके यहाँ पर सही आंसर आएगा आपके यहाँ पर मिश्र धातु, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातु आपका पहले रेगिस्तान हो जाएगा, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है तंत्र की प्रमुख इकाई डोनर होती है। तो यहाँ पर तंत्र की प्रमुख इकाई होती है, कौन होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है। न्यूरॉन आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे रेगिस्तान में आपको यहाँ पर न्यूरॉन भर देना है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण डोडोन नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक की मिलने की प्रक्रिया डॉट कहलाती है। तो आपका चौथे रेगिस्तान में यहाँ पर हो जाएगा निषेचन, ठीक है। चौथे रेगिस्तान में आपको यहाँ पर निषेचन भर देना है, यहाँ पर देख लीजिए।
और फिर आपका यहाँ 5 में लिखता है गोली दर्पण की फोर्स दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पर गोली दर्पण की फोर्स दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो आपका 5वें का आंसर यहाँ पर आधी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रत्युत होता है। तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रत्युत क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, आपका 6वें का आंसर यहाँ पर अनंत हो जाएगा। और जो आपका 7वां आता है विद्युत मोटर धारा की डोनर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखते हैं विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर धीरे 2 या 2 से अधिक धातुओं की सामान्य मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर रिपीट कर लीजिए। और तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। और भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। और नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और गोली दर्पण की फोर्स दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। और एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रत्युत होता है अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रत्युत अनंत होता है। और विद्युत मोटर धारा के ठीक है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं श्रेणी, तो वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर कॉलम आवा में आपकी यहाँ पर श्रेणी आती होगी, आपकी 8 नंबर की हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर पहले आती है आपकी सोडियम। ठीक है, सोडियम आपके यहाँ पर मिट्टी का तेल हो जाएगी। ठीक है, सोडियम आपको यहाँ पर मिट्टी की तेल से मैच कर देनी है। और दूसरी आती है आपकी मास्टर ग्रंथि, तो ये आपको मैच कर देनी है यहाँ पर पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर जो नंबर है वो नहीं लिख लेंगे क्योंकि जो पेपर है वो थोड़ा यहाँ पर गुद जाएगा। तो आप यहाँ से सोडियम आपकी हो जाएगी मिट्टी का तेल। और मास्टर ग्रंथि आपके यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। और गर्भधारण रोकने हेतु आपको हो जाएगी कॉपर टी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर कॉपर्टी हो जाएगी। और मेंडल, ठीक है, मेंडल यहाँ पर अनुवांशिकी जनक है। तो मेंडल आपके यहाँ पर हो जाएगी अनुवांशिकी जनक। ठीक है, और डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर किसका मात्रक है, तो यहाँ पर डायोप्टर आपकी लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो इसकी आपको यहाँ पर लेंस क्षमता से मैच कर देना है। और जो आपकी 6 में आती है अवतल लेंस क्षमता, तो जो यहाँ पर अवतल लेंस क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक, तो आपको यहाँ पर ऋणात्मक से मैच कर देना है। और जो आपकी 7 में आती है तारों का टिमटिमाना, तो यहाँ पर तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर आपका 7वें का हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। और फिर आपका आता 8वां, ठीक है, अपघटक आती है, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर मृतोपजीवी से। तो फिर से देख लीजिए, सोडियम आपकी क्या रहेगी, मिट्टी का तेल। और मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि। और गर्भधारण रोकने हेतु आपका कॉपर टी हो जाएगी। और मेंडल हो जाएंगे आपके अनुवांशिकी की जनक। और डायोप्टर आपके यहाँ पर लेंस क्षमता का मात्रक रहेगा। और अवतल लेंस की क्षमता की होती है आपकी ऋणात्मक। और तारों का टिमटिमाना आपका वायुमंडलीय अपवर्तन रहेगा। और आपका जो 8वां आता अपघटक, इस आपको यही मृतोपजीवी। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही आपने अच्छी तरह से यहाँ पर देख ली होंगी, साथ ही आपने जो आंसर है वो आपने ठीक है देख लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए बताया आपको, उस तरह जो आंसर है वो आपके यहाँ पर ठीक है मैच कर लेनी है। जो आपके यहाँ पर सही वो आपको यहाँ पर मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एक साथ बाकी में होता है, जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर जो लोहे की वस्तुओं हम पेंट करते हैं वो यहाँ पर संचरण से बचाने के लिए, ठीक है, संचरण से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। तो पहले का आंसर आपको यह संचरण से बचाने के लिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको हो जाएगा दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो जो यहाँ पर ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं उन धातुओं के नाम आपके यहाँ पर जाएगा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ऐसी 2 धातुएं जो यहाँ पर ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है मनुष्य में श्वसन गुणांक का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपको चौथे का आंसर यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप जो इनकी स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अच्छी तरह दिखा लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 5वां आपका इस वाक्य में होता है। तो स्टूडेंट आपका 5वां यहाँ पर आता है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम लिखना है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम आपको यहाँ पर कॉपी में लिखकर इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ, सारी समझ पाएँ। ठीक है, और 6वां आपका आता है रेगिस्तान की मरीज का किस क्रिया का उदाहरण। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, जो यहाँ पर रेगिस्तान की मरीज का वो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां रेगिस्तान, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं एक साथ बाकी तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर संचरण से बचाने के लिए, और दूसरे का आंसर दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। और तीसरे का आंसर आपको सोडियम पोटेशियम रहेगा। और चौथे का आंसर आपका हीमोग्लोबिन। और 5वें का आंसर आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपका डीएनए का पूरा नाम है। और 6वां आप कहते हैं पूर्ण आंतरिक, जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान की मरीज का वो आपकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और 7वां आता है जो आपके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं।
अब चलिए आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन भी हम देखने वाले, साथ ही इनका आंसर भी करेंगे। तो पहला आता है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता है? और अथवा आता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और एक उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता है, तो ये रहा इसका आंसर। आप यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम रेबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, आरक्षक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ किया जाता है, क्योंकि वह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की क्रिया करने से रोकती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाएगा आंसर। चलिए इनका स्क्रीन शॉट लीजिए, साथ ही हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। साथ ही जो आपका अथवा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन साथ ही अथवा क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करके जाना है। आपका 6वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। आपको 2 नंबर का अथवा आता है, और अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 6वें का अथवा आता है, यहाँ पर अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 आपको यहाँ पर अवधर्मी ऑक्साइडों के आपको उदाहरण लिखने थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, जो ऑक्साइड अम्लीय या एवं क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे अवधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर आपको ये वाली परिभाषा याद नहीं होती है तो इसका अथवा आपके यहाँ परिभाषा दी गई है, ठीक है। जो अवधर्मी अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं वे अवधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आपके ऊपर जो आपकी ऊपर यहाँ पर डेफिनेशन दी गई, अगर आपको एक रन लगती है तो आप नीचे की कर सकते हैं याद, ठीक है। और इसके 2 उदाहरण आते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो खा लीजिए। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साबुन तथा अपमारक में कोई 2 अंतर लिखिए। और आपका दूसरा यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 7वें का अथवा आता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। तो आप यहाँ पर जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक इलेक्ट्रॉन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणु समूह उसके स्थान पर ग्रहण कर लेता, तो ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो जल्दी से इसकी जो खाली साथ ही हम आपको यहाँ पर परीक्षा अध्ययन से आपको यहाँ पर आंसर कराना है, आपके राइट आंसर कोई भी आपका रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट भी खा लीजिए। अब चलिए आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिल्ली घर क्यों कहते हैं। और आपके यहाँ पर अथवा आता है, जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है, जाइलम तथा फ्लोएम में आपको यहाँ पर देते हैं जाइलम और आपको फ्लोएम में 2 अंतर लिखने हैं। तो ये रहा आपके यहाँ पर अंतर, जाइलम पदार्थों जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों की पत्तियों तक पहुँचाने के लिए वहन करते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पदार्थ की विभिन्न भागों तक पहुँचाने के लिए वहन करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में अंतर हो जाता है। और फिर आपके यहाँ पर आता है, मनुष्य में संजाइत होने वाली 2 जीवाणुजनित रोगों के नाम लिखिए। और अथवा आता है, प्लेसेंटा की काल लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया, आपको यहाँ पर प्लेसेंटा का लिखना है। तो आप यहाँ पर प्लेसेंटा का यह माँ के रक्त भ्रूण के पोषण के लिए ग्लूकोज एवं अन्य पदार्थों तथा शोषण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। दूसरा आपको यह भ्रूण में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों के निपटान में सहायक होती है। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं, प्लेसेंटा के आपके 2 कार्य हो जाते हैं। तो इनका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। ये आपको 2 नंबर का अथवा आता है, मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 10वें का आता है, जिसमें आपके यहाँ मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखना है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ प्रभाविता का नियम दिया गया है। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावित गुण लक्षण दिखाई देते हैं। गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ प्रभाविता का नियम हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अवतल दर्पण की 2 अनुप्रयोग लिखिए। अथवा आता है, स्नेल का नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आपके जो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, आप यहाँ पर अवतल दर्पण के उपयोग। तो पहला आपके यहाँ पर 4 दिए, तो यहाँ से आप 3 कर सकते हैं, 2 याद कर लेना, ठीक है। नाक, कान, गला, दांत एवं आँख का परीक्षण करने के लिए चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। और दूसरा आपके यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, 16 भट्टियों में प्रकाश किरणों को केंद्रित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर अवतल दर्पण के आपके 2 उपयोग हो जाते हैं। तो इसकी जो घाट लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता यहाँ पर -2.0D है, ठीक है। फिर आपका इसका अथवा आता, अथवा देख लीजिए। स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 12वीं का आपका अथवा था, कोई डॉक्टर, ठीक है। आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया था, तो इसका आंसर देख लीजिए। ये रहा आपका पूरा आंसर, जिसमें आपके यहाँ पर थे आपको लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी थी। तो ये रही आपकी पूरी फोकस दूरी, ठीक है। जो आपकी फोकस दूरी आपकी यहाँ पर निकल के आ रही है, यहाँ पर थे 66 सही 2/3, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा सकते हैं। आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है, 12वीं का अथवा करा दिया हमने। और फिर आपका 13वां आता ओम का नियम लिखिए, आपको 2 नंबर का है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता, ठीक है, यहाँ पर 13वें का अथवा फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। साथ ही जो इनका आंसर हम वो भी बताएंगे। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, आपको 2 नंबर का अथवा आता दृष्टिधारा और प्रतिवादी दोनों अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो इनके आंसर वो भी बताएंगे। पहले आप यहाँ पर जो पूरी क्वेश्चन है इनका स्क्रीन उघाड़ लीजिए। 15 क्वेश्चन आता है।
और आपका 16वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 7वां क्वेश्चन आता है। सभी क्वेश्चन के आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट उठा लीजिए। हम आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे हैं। आपका 18वां आता है, तंत्र का कोशिका का नाम उचित बनाइए, ठीक है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यहाँ से 7वें क्वेश्चन से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो स्क्रीन शॉट आप उठाते जाइए। फिर आपके यहाँ पर 18वें का अथवा पादप हार्मोन ऑक्सीजन 3 काल लिखना। और 19वां आता स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, अथवा आता है तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपके 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपका 4 नंबर का, यहाँ पर आप देखते हैं। फिर 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए, तो आपकी इन अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखना है, ठीक है, सिर्फ आपको उदाहरण लिखना है। और फिर आपके 21वां आता है, ठीक है, 21वां आप यहाँ देख सकते हो, अथवा आता है 4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र और संरचना सूत्र दर्शाइए। और चलिए आपका 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका लास्ट तो आगे क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जिसमें आपको यहाँ पर मानव और संगठन नामक चित्र बनाना, अथवा आता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, धमनी और सिरा में 2 अंतर लिखना, और लक्ष्य क्या है, इसका क्या महत्व है। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपकी जिन क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।